नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। एक वक्त था जब बीजेपी नेता स्मृति ईरानी खूब बयानबाजी करती थी, बेबाकी से अपनी बात रखती थी, लेकिन ये सब तब रुक गया जब 2024 के लोकसभा चुनाव में ईरानी कांग्रेस के कार्यकर्ता से हार गई, जिसके बाद ईरानी की खूब बेइज्जती हुई। और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होने वाला है क्या? ईरानी को बीजेपी ने फंसा दिया है और उनकी हार फिर से होने वाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और यहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी एक बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। स्मृति ईरानी लड़ेंगी दिल्ली विधानसभा चुनाव। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में सबको चौंका सकती है और स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। चर्चा है कि पार्टी उन्हें दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक सीट से उम्मीदवार बना सकती है। बता दें, इससे पहले अपनी राजनीति की शुरुआत में स्मृति ईरानी दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन वो वहां से हार गई थी। ऐसे में हो सकता है कि फिर से स्मृति ईरानी दिल्ली चुनाव में उतरे। फिर हारेंगी स्मृति ईरानी? अब ये सवाल जोरों से उठ रहे हैं जब से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। तब से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खबर सामने आई उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हारने वाला उम्मीदवार खड़ा ना करे, वो पिछला चुनाव हार चुकी है। एक और यूजर ने लिखा हार जाएगी। एक और यूजर ने तो लिखा राहुल के मुंशी से हार कर अब दिल्ली आएंगी, और अगर यहाँ भी हार गई तो वापस सास भी कभी बहू थी। तो फिलहाल जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी फिर हारेंगी, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी यहां भी हार जाएंगी दिल्ली में, और ये भी क्या बीजेपी उन्हें फंसा रही है? क्योंकि जब वो अमेठी से हार गई, जहां उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी, वहां वो हार गई। ऐसे में बीजेपी उन्हें दिल्ली चुनाव में उतार कर वापस से तो नहीं फंसा रही। क्या वापस से स्मृति ईरानी हार जाएंगी और उनकी बेइज्जती हो जाएगी? ये सवाल है। अमेठी से हार गई थी स्मृति ईरानी। बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने हरा दिया था, जिसके बाद स्मृति ईरानी की भारी बेइज्जती भी हुई थी, क्योंकि स्मृति ईरानी चुनाव से पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उनकी हार हुई। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। स्मृति ईरानी भी दिल्ली में काफी एक्टिव है। अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए थे। स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी सचमुच स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से उतारेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या स्मृति ईरानी सच में हार जाएंगे, जो कहा जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। गत 2 दिनों से भारतीय मीडिया चैनल्स में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ देश की राजधानी में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेतागण जो हर कैमरे को देखते हुए बाइट देने के लिए आतुर होते हैं, हर मौका तलाशते हैं ताकि वो देश विदेश की राजनीति पर टिप्पणी कर सके, राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर ऐसे नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वो कौन घुसपैठी हैं जो देश की राजधानी में आकर फर्जी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के माध्यम से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को फर्जी वोटर कार्ड बनाकर चोट पहुंचाना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। और ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, जिन्होंने संकल्प लिया था कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी मुद्दे पर राष्ट्र का ना अपमान करेंगे, ना राष्ट्र के साथ द्रोह करेंगे, वो अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी का ये विधायक, जिस पर गंभीर आरोप है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? इसलिए पुनः कहती हूं, दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का यह षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी
दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है।